एक तरफ वो इंडिया के लौंडे हैं, अभिषेक शर्मा है, उसके बाद आशुतोष शर्मा है, उसके बाद प्रियांश आर्य है, सूर्य कुमार यादव वगैरह है, हार्दिक पांड्या है, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के नमूने पाए जाते हैं। वो छोटा डॉन पाकिस्तान का कल 20 ओवर खेल के गया है, नॉट आउट रहा है भाई साहब। स्कोर पता है कितना किया होगा? नहीं नहीं, 80 भी नहीं किया, 70 भी नहीं किया, 60 भी नहीं किया, पूरा का पूरा 32 स्कोर किया 40 गेंदों के ऊपर। वो छोटे डॉन, तुझे कोई थोड़ी सी शर्म आया है? एक तरफ क्रिकेट देखो तो भाई वो इतनी तेज क्रिकेट देखने को मिलती है जहां पर 20-20 ओवरों में 250 रन स्कोर हो रहा है, और कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हुए हमारे पाकिस्तान के छोटे डॉन ने, जो भाई साहब जिधर जगह बनती है मोहम्मद हारिस की, जिधर जगह बनती है ख्वाजा नाफे की, वहां पर आके भाई साहब खुद खेलने लग गए ताकि मैं आराम से खेल जाऊं पूरे 20 ओवर, मेरे से कोई पूछने वाला ना हो। क्या अवाम अंधी है? क्या हमें नजर नहीं आ रहा? आप लोग आकर खुद खेल रहे हैं, बाबर हो चाहे रिजवान हो, ओपनिंग स्लॉट्स ही छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में आते हैं, आप ओपनिंग स्लॉट्स नहीं छोड़ते। लोकल क्रिकेट में खेलते हैं, आप ओपनिंग स्लॉट्स नहीं छोड़ते। और भाई साहब 40 बॉलों के अंदर पूरे 20 ओवर में नॉट आउट रहकर भाई साहब ने 32 स्कोर बनाए। ये हिस्ट्री के टाइम में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई प्लेयर T20 क्रिकेट में आया हो और पूरे 20 ओवर खेले हो और पूरा का पूरा 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे हो। क्या बात है पाकिस्तान क्रिकेट की। इसलिए भाई दिन ब दिन तंजीली होती जा रही है पाकिस्तान की टीम, नीचे से नीचे तर होती जा रही है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल से कल किसी ने सवाल किया था कि आपने बाबर आजम को टीम से रिलीज क्यों कर दिया, तो सलमान इकबाल ने जवाब दिया था कि बाबर आजम को हम फर्स्ट डाउन खिलाना चाहते थे, लेकिन बाबर आजम फर्स्ट डाउन से नहीं ओपनिंग पे ही खेलना चाहता था, इसलिए हमने उसे कहा कि भाई आप जाएं, आप क्रिकेट खेलें। लेकिन उसी के बाद उन्होंने जवाब दिया कि अब जब बाबर आजम का कमबैक होगा ना तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पीछे रह जाएंगे, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो विव रिचर्ड्स हो। कमबैक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम होगा। यानी विव रिचर्ड्स भी तेल लेने गया, विराट कोहली भी तेल लेने गया, उसके बाद इंडिया के जितने प्लेयर्स थे सबके सब तेल लेने गए। पहले पहले नंबर पे बाबर आजम आएंगे अगर कमबैक हुआ। अबे खोपड़ी उतनी हो जितनी स्टेटमेंट भी बंदा सही दे, खोपड़ी उतनी हो जो बंदे पे यकीन भी करें। भाई साहब हमें पता है बाबर आजम का इस टाइम कमबैक नहीं हो रहा। 30 साल बाबर आजम की ऑलरेडी उम्र हो चुकी है, 2 या 3 सालों में शायद आपको बाबर आजम नजर भी ना आए। अगर बराए मेहरबानी आप स्टेटमेंट टीवी पे बैठ के देते ही हैं तो ये ख्याल रखा करें कि वो पूरी दुनिया सुनेगी, और वो स्टेटमेंट दिया करें जो पाकिस्तान के यंगस्टर सुन सकें। आपके कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है जो पाकिस्तान का किसी को इंस्पायरेशन बनाए। किसी यंगस्टर ने ये नहीं कहा मैं बाबर आजम बनना चाहता हूं, किसी यंगस्टर ने ये नहीं कहा मैं मोहम्मद रिजवान बनना चाहता हूं। लेकिन आप टीवी पे बैठकर ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जब कम बैक करेगा ना वो विव रिचर्ड्स से ज्यादा होगा। यार कहां विव रिचर्ड्स, यार आप विराट कोहली को तो चलो छोड़ दो, कहां आप विव रिचर्ड्स से कंपैरिजन कर रहे हो जहां वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है तो बाहर आप रखते उसे कराची किंग्स के अंदर, आपने उसे रिलीज क्यों कर दिया? आपको पता था कम बैक होगा, आप रख लेते। इंडिया के प्लेयर्स की एक बात है, अगर वो किसी को इंस्पायरेशन मानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को नहीं मानते, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स को नहीं मानते, वो अपने ही सीनियर्स को इंस्पायरेशन मानते हैं। इसी तरह कि भाई साहब अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा के बारे में कहा कि रोहित शर्मा मेरे लिए जिंदगी के फेवरेट तरीन क्रिकेटर हैं, मैंने उनको क्रिकेट देखकर ही अपनी क्रिकेट का आगाज किया और मैं रोहित शर्मा को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। अच्छा, ये खेल रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा खेल रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर। हालांकि मुंबई इंडियंस के अंदर रोहित शर्मा मुसलसल फेल होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए सीनियर के रिस्पेक्ट का लेवल इतना है, बीसीसीआई ने कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया है कि जूनियर किसी भी टीम में खेल रहा हो किसी प्लेयर की इंसल्ट नहीं कर सकता, किसी प्लेयर को रोल नहीं सकता अपने वर्ड से, लेकिन अल्टीमेटली भाई रिस्पेक्ट दिल से की जाती है। वही चीज अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा कहते हैं मैं रोहित शर्मा के लिए भाई साहब जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं, जिस तरह से उनका पावर हिटिंग स्टाइल है, मैं उसको अपनी इंस्पायरेशन समझता हूं। यही बात है कि वो आज नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। इंडिया की एक लीडर जब पैदा हो जाता है तो वो लीडरशिप से दूसरे लोगों को ग्रो करता है, और वही उन्होंने टीम इंडिया के अंदर किया है। आज अभिषेक शर्मा है, फिर कल आशुतोष शर्मा आ जाएंगे, फिर उसके बाद प्रियांश आर्या आ जाएंगे। इसी तरह टीम इंडिया के पास एक के बाद दूसरी टीम बनती चली जाएगी। तारीफ ऐसी हो जो बाहर के बंदे करें। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इस टाइम सनराइजर्स हैदराबाद में खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएटिंग वर्ड्स किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? रोहित शर्मा के लिए। कहते हैं यार मैं रोहित शर्मा को देख के ना बहुत इंस्पायर हुआ हूं। उसके बाद उनका कहना था जिस तरह से रोहित शर्मा खेलते हैं, टीम को लीड करते हैं, वो एक इनक्रेडिबल वे है। उसके बाद उनका कहना था कि यार जब वो गेम को खेलना शुरू करते हैं ना,
उसके बाद कुछ ओवर्स अगर वो ठहर जाए तो वो गेम खत्म कर देते हैं। कहते हैं मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूं। अच्छा यार, ये वो वर्ड्स हैं जो किसी पाकिस्तानी के लिए कभी भी बाहर के बंदे ने नहीं कहे। ये वो वर्ड्स हैं जो बाबर आजम के लिए नहीं कहे गए। ये वो वर्ड्स हैं जो मोहम्मद रिजवान के लिए नहीं कहे गए। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेलते हैं, किसी एक खिलाड़ी के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए गए जो भाई साहब ट्रेविस हेड रोहित शर्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेविस हेड अप्रिशिएट कर सकते हैं इंडिया के प्लेयर्स को, ट्रेविस हेड अप्रिशिएट करते हैं आशुतोष शर्मा को भी, अभिषेक शर्मा को भी, तिलक वर्मा को भी, सूर्य कुमार यादव को भी, लेकिन अगर किसी को अप्रिशिएटिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे ना तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं मिलेंगे। अब अगर पूछ लो ना क्यों, तो पाकिस्तानी अवाम कहेगी ये तो जेलिस होते हैं। बेटा ये जेलिसी फैक्टर नहीं है, ये क्वालिटी फैक्टर है। अब वो क्वालिटी फैक्टर रोहित शर्मा के अंदर हो या दूसरे प्लेयर्स के अंदर, बाहर के लोग तारीफ सिर्फ इंडिया की करते हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बहुत सारा कमा रहे हैं, यार पाकिस्तानी प्लेयर्स गरीब गुरबा है इस वजह से कम कमा रहे हैं। अब सुनिए बात को भाई, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया और पॉसिबल है कि अभिषेक शर्मा को, हरतिश राणा को और साथ साथ जो है नीतीश कुमार रेड्डी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। ए में नहीं, बी में नहीं, सी के कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाए। और आपको पता है इनको मंथली रेवेन्यू कितना मिलेगा? 1 करोड़ इंडियन रुपी, यानी 1 करोड़ इंडियन रुपी को पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट मारते हैं तो वो तकरीबन बनता है 3 करोड़ 25 लाख रुपए। और 3 करोड़ 25 लाख बाबर आजम जैसे कमाने का एक ख्वाब है उनके लिए कि 3 करोड़ में एक महीने का कमाऊं। बाबर आजम कमाते होंगे लेकिन छोटे छोटे प्लेयर्स इतना ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए इंडिया का बीसीसीआई अपने नॉर्मल प्लेयर्स को इतना नवाज देता है कि वो बाहर जाके उनको खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और ग्रेड ए की तो आप बात ही मत कीजिए, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की तो आप बात ही ना कीजिए। 7 करोड़ रुपए पर मंथ की उनकी सैलरी है इंडियन करेंसी में, नॉट इन पाकिस्तान। अगर आप उनको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लें तो ये भाई साहब तकरीबन बन जाता है 24 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए अगर पाकिस्तान की शाहीन जैसा लंबू घंटा कमा रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने भाई साहब पैसों की बारिश ऑलरेडी अपने प्लेयर्स पे कर रखी है। कुछ मेरे पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं इंडिया वालों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है कि पाकिस्तानी पीएसएल जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच को देते हैं 5 लाख रुपए, इंडिया वाले देते हैं 1 लाख रुपए। तो अब आगे भी फैक्ट सुन लीजिए, क्यों आप एंड पे कंक्लूजन पे ऐसे ही पहुंच जाते हैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों। थोड़ी सी एजुकेशन हासिल कर लो, ये क्योंकि एजुकेशन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पाकिस्तान के अंदर जो छक्के चौकों का अवार्ड दिया जाता है ना, ये तकरीबन दिया जाता है 10 लाख रुपए पाकिस्तानी। अब ये बनते हैं इंडियन रुपी के अंदर 3 लाख रुपए। और जो आईपीएल के अंदर चौके छक्के इंटरटेनिंग के जो अवार्ड दिए जाते हैं वो है तकरीबन 6 लाख रुपए इंडियन, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 20 लाख रुपए। कंटेंट बनाने से पहले, सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो कि आप किस एक घटिया लीग को किस प्रीमियर लीग के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। आपकी एक पैसा शॉर्टेज लीग है, आप उस बात को मान लो जहां पे आप हेयर ड्रायर और मोटरसाइकिलें बांट रहे हो। आप प्लेयर्स को एक, मैं आप क्या कहूं यार, कौन कौन से अल्फाज में इस्तेमाल करूं, क्रिकेट के अंदर ऑडियंस ने इंटरेस्ट ही छोड़ दिया है। आप यकीन करें, मेरी वीडियोस देखिए, मैंने तकरीबन आईपीएल की वीडियोस बनाई है, क्योंकि पीएसएल वाले यार, पाकिस्तान वाले क्रिकेटर्स नहीं डिजर्व करते कि यार ये हेयर ड्रायर देना, उसके अगले आईपीएल आप देखोगे चॉकलेट्स बट रही होंगी यहाँ पे, यही इनकी हालत है। दोस्तों पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी कि बाबर और मोहम्मद रिजवान जो है ना पीसीबी प्लान का हिस्सा नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको फैक्ट जाहिर हो जाएगा कि वाकई बाबर और रिजवान, इनके जो है ना छुट्टी हो चुकी है T20 क्रिकेट से पाकिस्तान के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोहम्मद हारिस से ना सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि यार आप तो ओपनिंग पे खेल रहे थे न्यूजीलैंड के, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप पीएसएल में चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं? तो कहते हैं मुझे ना क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तरफ से कि जब साइम और फखर जमान वापस आएंगे तो आप चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग करेंगे। यानी जब वो इंजरी से वापस आ जाएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो आ भी गए हैं, बांग्लादेश की सीरीज में आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे। और मैं आपको नई बात भी बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश की सीरीज में आपको पाकिस्तान की वही T20 स्क्वाड खेलते हुए नजर आएगी जो इंडिया से अब मुकाबला करेगी एशिया कप के अंदर। वही स्क्वाड नजर आएगा जो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल वर्ल्ड कप में भी खेलेगा। इसका मतलब यह है कि बाबर और मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस बात को कंफर्म जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तानी स्क्वाड ने मैसेज दे दिया है मोहम्मद हारिस को कि आप चौथे नंबर के ऊपर बैटिंग करेंगे। और मोहम्मद हारिस अगर चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे तो उसका साफ सा मतलब यह है कि बाबर और मोहम्मद रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। भाई ये मैं तो बार बार कहता हूं,
जिद्दी बुड्ढा जो है ना वो आगे नहीं बढ़ने देगा। जिद्दी बुड्ढे ने जो कह दिया ना वो इसने करना ही करना है, यानी कि आकिब जावेद की बात कर रहा हूं। तो आप पाकिस्तानी यकीन रखो और दुआ करो कि ये टीम पाकिस्तान को जितवा सके।